Hello, curious people. I'm back here due to one reason, a very important reason. Extra activities. हंगामा मचा रखा है कि मार्क्स चले जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, मेरे परसेंटेज, मेरे CGPA, ब्ला 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 ब्ला. सो वेट, इतना हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. They have provided all the necessary information of the extra activity, how to do it and what are the how marks are distributed. सब कुछ दे रखा है, वही पोर्टल के साइड बार में ही सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को ओपन करके नहीं देखना है. सबको ऐसे यूँ तुरंत एक ChatGPT से आंसर चाहिए. बट ChatGPT के पास डेटा नहीं है, सो दैट कांट गिव यू आंसर. सो सबका दिमाग खराब हो चुका है. सो ठीक है, आई विल एक्सप्लेन everything about extra activities, and if you want to listen, just follow this video along with me. I will explain everything. So what are extra activities? See, let's discuss this first. Extra activities, as the name suggests, they are extra activities and they just add bonus marks to your what do we call, percentage or CGPA, whatever. जस्ट बोनस मार्क्स. ओके, और वो भी 70% आप पर ही डिपेंडेंट है. जो भी वो इवैल्यूएशन वो वगैरह वगैरह है, उसके बारे में बात करते हैं आगे. सो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, एज द नेम सजेस्ट, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं. सो उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाए. डोंट टेक इट सो सीरियसली. सो वो हमें पोर्टफोलियो बनाने के लिए बोला है, और एक डेटा एनालिसिस और उसके चार्ट्स और वगैरह वगैरह, उसका डिस्क्रिप्शन दो, उसके बारे में एनालिसिस करके थोड़ा सा व्हाट्स द स्केल ऑफ मेजरमेंट, कौन से कैटेगरी में आता है, और क्या है, कौन सा प्लॉट उसको सूट करेगा, उस डेटा टाइप को, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, क्या है. We have to describe all of these things in a spreadsheet. ओके, और वो करके एक गूगल साइट में अपना पोर्टफोलियो बना के, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट की तरह कुछ एकदम सिंपल फॉर्म है वो वेबसाइट का, बना के हमें पब्लिश करना है, और वो लिंक हमें सबमिट करनी है एज अ एक्टिविटी. एंड कुछ हमारे ही दोस्त जो कि जिन्हें रैंडमली कुछ एक 4-5 एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, वो रिव्यू करेंगे एंड दे विल गिव देयर फीडबैक ऑन दैट एक्टिविटी. दिस इज़ ऑल अबाउट एक्स्ट्रा एक्टिविटी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ओके, then now comes to marks part. If you have any query or anything doubt, comment down. I will reply to it पर्सनली. ओके, नाउ वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गई. अब हम बात करते हैं मार्क्स की. मार्क्स कैसे अलॉट करते हैं और क्या होता है. ना आई विल नॉट गो डीप की कैलकुलेशन, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी और इसका उसका कुछ नहीं होने वाला है. मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि ये मार्क्स कैसे मिलेंगे. सो एज इट्स एक्स्ट्रा एक्टिविटी, तो ये बोनस मार्क्स होंगे. ये मार्क्स तभी ऐड होंगे जब आप एग्ज़ाम में, एक्चुअल एग्ज़ाम में, क्विज 2 एंड टर्म वटेवर, उसमें पास होंगे, तब ये मार्क्स आपके मार्क्स के ऊपर लगेंगे. वरना ये मार्क्स किसी काम के नहीं है, और उसे भी ये ज़्यादा मार्क्स नहीं है. आई थिंक 1 और 2 मार्क्स उतने ही ऐड होंगे, और वो भी इट्स मेजरली इन योर हैंड्स. जैसे कि आपने एक्टिविटी कर ली, you submitted on time before the deadline, you submitted it and वो सबमिट कर दिया. उसके बाद डेडलाइन के अगले दिन आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ आएंगी रिव्यू करने के लिए. यू हैव टू डू मिनिमम 5 एक्टिविटीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएट करके उस पर फीडबैक देना पड़ेगा. ओके, सो अगर आपने इतना सा कर लिया तो आपको 70 पॉइंट्स मिल जाते हैं ऑलरेडी. Yes. So
30 पॉइंट्स ही आपको अलॉट किए जाएंगे एक्स्ट्रा के, अगर आपका एक्टिविटी बहुत मतलब थोड़े मेजर पीयर्स को पसंद आ गया एंड दे आर गिवन यू अ गुड फीडबैक, तब वो 30 मार्क्स ऐड होंगे, वरना 70 तो बेर मिनिमम है, आपको मिलने ही वाले हैं अगर आपने वो एक्टिविटी डेडलाइन के पहले सबमिट की है और जो इवैल्यूएशन करना था दूसरों की एक्टिविटीज़ का मिनिमम 5 होता है वो आपने किया है और वो एक्टिविटी डेडलाइन के पहले सबमिट किया है, डेडलाइन के पहले वो इवैल्यूएशन किया है 5 लोगों की जो रैंडमली आपको मिला है, डन, यू हैव गॉट 70 पॉइंट्स ऑलरेडी। मतलब जितने भी मार्क्स मिलने वाले थे सब कुछ सही होने के बाद उसका 70% आपको मार्क्स मिल चुका है। अब बाकी का जो 30 पॉइंट्स है या फिर 30% कहें, वो डिपेंड करता है कि आपको फीडबैक कैसे मिला है और लोगों ने आपके एक्टिविटी पे क्या कमेंट्स दिए हैं एंड हाउ दे हैव ग्रेडेड योर एक्टिविटी, जस्ट 30%। अब मैथ भी तुम लगा लो कि 30% कितना होता है, क्या होता है। मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बता दिया ये वर्क कैसे करता है। नाउ डोंट वरी अबाउट दैट, these are just extra activities for fun to create that, to develop that skills of art, what's the design sense, कौन सा फॉन्ट कैसा मैसेज देता है, कौन सा कलर क्या रिफ्लेक्ट करता है, विच कलर विल कॉम्प्लीमेंट अदर कलर, फॉन्ट का कौन सा कलर किस कलर पे ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड इट विल पॉप आउट एंड जस्ट क्लियरली विजिबल। और एक टिप दूंगी, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो एक डिज़ाइन का टिप, बिकॉज आई लव डिज़ाइन एंड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही नॉलेज है डिज़ाइन के बारे में। तो द बेस्ट डिज़ाइन इज़ the most simplest and minimal. Yes, the best design is the most simplest and minimal. Okay, जितना कम से कम गिजी नहीं करना है अपने, जो भी करना है, जो भी आपका पीस ऑफ आर्ट है, कुछ भी है, उसको सिंपल रखो, क्लीन रखो, नीट रखो और मिनिमल रखो। इट विल स्टैंड आउट। कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, बट द डिज़ाइन विच विल स्टैंड आउट विल बी मिनिमल, सिंपल, नीट, क्लियर, ऐसा होगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट माई एडवाइस, दिस इज़ फ्रॉम दी बेस्ट डिज़ाइनर स्टीव जॉब्स। मतलब उनके प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन, why they went so viral and popular at that time, because it was very minimal, simple and easy, convenient था, like एक बटन click, like so small things they have noticed. I really recommend you to study the case study of iPhone, how it was started, what was the mindset of Steve Jobs while starting out, everything. It's amazing. ओके, मैं बहुत दूर आ गई हूँ हमारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ से, बट ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट था. So this was my bonus tip to you if you are watching till now, and I hope so you have a clarity with the extra activities. ना अभी सब कुछ क्लियर हो चुका है, अभी भी कुछ बाकी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू यू डेफिनेटली. It's my promise to you. Bye bye, see you in the next video.